राम दोस्तों, मैं पंडित करुणेश पांडे, एमपी सतना जिला। दोस्तों, हमारा ये कहना था कि हमारी उम्र कम से कम नहीं तो 40 से 41 साल हो गया और मैंने अपने भारत देश में कई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हुए देखा और वहाँ की प्रगति देखी। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमारे श्रीमान मोदी जी देश की प्रगति की ओर ले गए हैं और जिस प्रकार हमारा देश प्रगति कर रहा है और प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है और प्रगति की ओर दोस्तों बढ़ रहा है, यहाँ तक कि दोस्तों पूरे विश्व में भी अपना नाम रोशन कर रहा है और भगवा झंडा लहरा रहा है। दोस्तों, यदि राजा बनने योग्य है तो मोदी जी हैं, क्योंकि वो फैसला लेने में एकदम सक्षम है। वो कभी भी झुक करके और गिर करके फैसला नहीं लेते हैं, जो भी लेते हैं सोच समझ के लेते हैं। दोस्तों, झुकने के भी स्थान होते हैं, जैसे मोदी जी मंदिरों में जा के दंडवत प्रणाम करते हैं, वहाँ उचित है राजा को भगवान से प्रार्थना करना, भगवान से वंदना करना, अपने देश हित के लिए और अपने जनता जनार्दन को मार्गदर्शन करने के लिए एक राजा ही ऐसा मानव होता है जो सभी मनुष्यों को मार्गदर्शन कर सकता है। दोस्तों, राजा जिस प्रकार करता है उसी तरह प्रजा उसका आवरण अपने अंदर उतारती है और उसी प्रकार वह भी करना शुरू कर देती है। तो मोदी जी का जो सराहनीय कार्य है बहुत अच्छे हैं, अब बहुत सुंदर है और उन्हें कम से कम नहीं तो 5 साल 10 साल और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरे विश्व के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जोर लगा देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा प्रधानमंत्री अभी नहीं मिलेगा और न ऐसा नेता जो अपने हिंदू सनातन धर्म के लिए प्लस भारत देश प्लस हिंदुस्तान भारत का भी नाम रोशन करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने जो कारनामे दिखाए हैं वो सराहनीय है। दोस्तों, मोदी जी तो वह छूट आर्मी लोगों को दी है जो छूट किसी राजनेताओं ने आज तक दी ही नहीं थी। दोस्तों, यदि बॉर्डर की सुरक्षा करना है तो वहाँ के कर्मियों को कुछ छूट भी देना पड़ता है, कुछ बंधन भी लगाए जाते हैं। जैसे उन्होंने उनके लड़ने की व्यवस्था मजबूत की है, उनके चलने की रास्ता मजबूत की है, उनको वायु के द्वारा आक्रमण करने की यात्रा मजबूत की है, उन्होंने जल थल द्वारा जो मजबूती प्रदान की है हमारे नौजवानों को, आर्मी के नौजवानों को, वह सराहनीय है। और मैं मोदी जी से यह कहना चाहूँगा कि श्रीमान जी, आप सारे काम बहुत अच्छे कर रहे हैं, थोड़ा सा कार्य आपको करना होगा और वह कार्य आप सनी देओल की फिल्म देख लीजिए इंडिया। और दूसरा कार्य है जो रामचंद्र जी कार्य किए थे, राजा होने के बावजूद भी रामायण में जब सीता जी को वन भेजा जा रहा था, उस समय जब भेष बदल के श्री रामचंद्र जी ने जनता जनार्दन प्रजा के बीच में जा कर के वहाँ की जो आवाज़ सुनी, उस प्रकार मोदी जी आप भी नेता हैं, आप तक छोटी बात नहीं पहुँचेगी, इसलिए आप कोई ऐसा गुट बनाइए, आप कोई ऐसा गैंग बनाइए, आप ऐसा कोई कमेटी बनाइए जो आपकी कमेटी आपको सच सच रिपोर्ट दे सके। और नेताओं का काम है कि महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई के पीछे नहीं जाना चाहिए, उसकी जड़ के पीछे जाना चाहिए कि महंगाई क्यों गई। मार्केट में अपने आदमी भेजना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि हो क्या रहा है। ऐसा तो नहीं है कि टमाटर हो 20 रुपये किलो और वो दे रहे हैं 200 रुपये किलो, ऐसा भी होता है। किराए का भाड़ा क्यों बढ़ रहा है, यदि घट गया है तो घटा है कि नहीं घटा है, रिक्शा का भाड़ा बढ़ा है फिर घटा है तो घटा है कि नहीं घटा है। इसी प्रकार पेट्रोल डीजल के दाम तो कमते हैं, लेकिन जो लोग बेचते हैं वो तो कम ही नहीं करते हैं, वो 50 पैसा कम करके दिखा देते हैं। इसलिए आपका सारा कार्य सराहनीय है और हम सभी हिंदू सनातन धर्म के लोग हमेशा विष्णु भगवान कमल के साथ ही रहेंगे। जब तक हमारे प्राण रहेंगे तब तक हम कमल निशान पर ही रहेंगे। लेकिन कुछ लोग आपके भी ग्रुप में हैं जो ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को नीचा दिखाना चाहते हैं
तो आप उन्हें रास्ते से साइड कर दीजिए यदि आपकी सरकार को कायम रखना है तो, अन्यथा फिर गड़बड़ हो जाएगा। और मोदी जी आपका सारा काम सब कुछ है। हम समस्त भारत देश के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से यही कहूँगा कि दोस्तों, यदि आप अपने हृदय में, यदि आप अपने आत्मा में रखकर सोचिए कि महंगाई ये आती जाती रहती है, ये तो समय का परिवर्तन है, लेकिन दोस्तों हमारा जो देश आगे बढ़ रहा है, हमारा भगवा झंडा जो आगे बढ़ रहा है, हमारा जो तिरंगा आसमान में गड़ने की ओर जा रहा है, चंद्रमा की ओर जा रहा है, चंद्रयान छोड़ दिया गया है और हमारा भारत देश को विश्व में नाम रोशन करने वाले श्रीमान मोदी जी हैं। और उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि दुनिया महंगाई से इतनी जूझ गई थी तो निकलने के लिए अभी भी अस्त व्यस्त हो गई है, लेकिन हमारा भारत एकदम परफेक्ट है। अभी यहाँ कोई महंगाई नहीं है। महंगाई के कारण कुछ होते हैं दोस्तों, जो कि आज के किसान लोग भी कामचोर हो गए हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। आजकल के गांव के सारे आदमी लोग बाहर नौकरी के चक्कर में आ जाते हैं, गांव में खेती करना नहीं चाहते हैं, तो कुछ महंगाई उसके द्वारा होती है। और मोदी जी तो सबको व्यवस्था दिया है, किसान योजना, गृह योजना, फसल योजना, सारे बीमाओं का महीना का महीना पैसा आता है, जो सिस्टम है बहुत सुंदर है। और ऐसा ही हमारे देश में प्रधानमंत्री होना चाहिए। योगी जी अपना कार्य बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। वो यूपी को गंदगी से सुंदर की ओर ले गए हैं और यूपी को चमका दिए हैं, और हमारे श्रीमान मोदी जी भारत को चमका दिए हैं। मैं समस्त हिंदू सनातन धर्म के लोगों से कहूँगा कि दोस्तों, मोदी जी को विजय बनाइए और उन्हें 2024 में वापस उन्हें प्रधानमंत्री बनाइए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य है। उनके अंदर सहनशीलता, हिंदुत्वता और उनके अंदर जो भक्ति है और जो जनता जनार्दन के लिए प्रेम है, गरीबों के लिए प्रेम है, छोटों के लिए प्रेम है, किसानों के लिए प्रेम है, बहन बेटियों के लिए उनके हृदय में जो जगह है वह समस्त इतने मुख्यमंत्री आए उनके हृदय में नहीं था। केवल मोदी जी ही ऐसे हमारे भारत देश के नागरिक हैं जो समस्त जीवों की रक्षा करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। आओ दोस्तों, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संकल्प करें 15 अगस्त को कि 2024 में मोदी जी को ही विजय बनाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय पवन पुत्र।